वादी कश्मीर से एक बेहद ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं, द कश्मीरियत की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में एक कोचिंग सेंटर एक्सपोज हुआ है अपने फ्रॉड के लिए। बताया जा रहा है श्रीनगर का जो एक कोचिंग सेंटर है, उसने अपनी एक स्टूडेंट को बताया कि उसने जेईई एग्जामिनेशन में टॉप किया है, जबकि उसने क्वालिफाई भी नहीं किया था। उस कोचिंग सेंटर ने सब जगह पर सोशल मीडिया में इंटरव्यूज दिलवाए और कहा कि उस स्टूडेंट ने 99.84 परसेंटाइल जो है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई में लाया है। हालांकि जब उसके क्यूआर कोड स्कैन किया गया उस पीडीएफ का, तो असल में उस स्टूडेंट के जो परसेंटाइल है वो 73.2 था, जो कि जो कट ऑफ गया था जेईई क्वालिफाई करने के लिए 94, उससे भी कम था। और उस कोचिंग सेंटर ने बताया कि हमारी ये स्टूडेंट ने टॉप किया है। जाहिर तौर पर पीक सीजन है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ की गई हो। पर आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि जो स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड है उसे चेंज करके, थोड़ा आल्टर करके उस पीडीएफ को सर्कुलेट किया गया हर जगह पर पब्लिसिटी के लिए। और इसी के साथ एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो हैं, तमाम लोग जो है कंडेम कर रहे हैं इस एक्ट को, इस फ्रॉडुलेंट एक्ट को, और बता रहे हैं एक सीरियस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और जाहिर तौर पर अगर आप किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे या उसका कुछ भी अल्ट्रेशन करेंगे, वो भी एक सीरियस ऑफेंस है। और जो मीडिया उस टॉपर का इंटरव्यू लेने गई, जाहिर तौर पर उसने भी वेरिफिकेशन नहीं की। उन्होंने बुलाया, वो चले गए, उन्होंने पीडीएफ में जो पीडीएफ आई थी रिजल्ट की, उन्होंने ना देखी ना वेरीफाई किया, वो चले गए। तो लोग इस बात का भी जो है नाराजगी जता रहे हैं कि किस तरह से सारा मीडिया उस कोचिंग सेंटर में पहुंच गया, बहुत सारे इंटरव्यूज किए कि ये टॉपर है, ये टॉपर है, जबकि वो सही मायने में टॉपर थी ही नहीं। और बताया जा रहा है कि एक न्यूज़ एजेंसी ने जब कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश की, तो वहां के अथॉरिटीज़ ने कहा कि हमें पेरेंट्स ने बताया था कि इतनी परसेंटाइल आई है, और जब हमने पीडीएफ भी चेक किया था तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भी बताया और उन्होंने कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर हर जगह पर जो है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोगों में है कि किस तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है। हालांकि मैं स्टूडेंट की गलती नहीं बोलूँगी, उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोचिंग सेंटर या फिर किसी की भी मैनिपुलेशन में आके उसने ऐसा किया हो, और कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि अपनी गलत इमेज जो है बाकियों के सामने रखे। और इसी के साथ जब उस पीडीएफ को क्यूआर कोड स्कैन किया गया और असल में जब देखा गया तो सच सामने आया। सच सामने आने के बाद ये कोचिंग सेंटर जो है वो एक्सपोज हुआ और रंगे हाथों जिस तरह से पकड़ा गया, पब्लिक को ही नहीं मिसलीड किया, जबकि उस स्टूडेंट को भी जाहिर तौर पर मिसलीड करने के जो आरोप हैं उस पर लगाए जा रहे हैं। द कश्मीरियत की जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि तमाम मीडिया जिसने इंटरव्यू लिया उसने भी वेरिफिकेशन नहीं किया, और सारी सोशल मीडिया पर जब ये पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था तो किसने इसे आल्टर किया, किसने इसे चेंज किया, पूरी की तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए। और इस हवाले से अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैंने आपको बताई, और जैसे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल के सामने आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करूंगी। अब दोनों ओर से देखना है कोचिंग सेंटर का क्या कहना है, और किसने पीडीएफ आल्टर किया या उसको टैम्पर किया, और क्या हुआ, स्टूडेंट ने ऐसा क्यों कहा कि वो टॉपर है जबकि उसके 73 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आया था, और ऐसा कहने को क्यों वो मजबूर हो गई कि इतनी परसेंटाइल आई है। और कुछ 99 बताया जा रहा है कि कुछ 99 बताया गया है कि 99.84 परसेंटाइल उसकी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आई है, जबकि रियल परसेंटाइल 73.2